पाकिस्तान वाले कश्मीर में जो कुछ भी होता है वो मात्र एक दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी ही सब कुछ होती है। और आर्मी कैसे अपनी सत्ता गवाए और कैसे पिछले 70 सालों से पपट सरकार बनाकर आर्मी के जनरल एक के बाद एक आते गए और मौज करते गए, कर्ज लेकर पाकिस्तान की जनता को कर्ज में डुबोते गए। तो वो क्यों चाहेंगे कि उनकी सत्ता चली जाए? बस इसी वजह से वो लोग बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक जो भी विरोध करता है उसको या तो मार देते हैं या फिर गायब कर देते हैं। कभी कभी तो सीधे तौर से गोली मार देते हैं। नहीं मारने का मन किया तो आतंकियों को इशारा कर देते हैं और वो आते हैं और अपने आका के इशारे पर काम पूरा करके चले जाते हैं। पीओके की जनता इस बात को जानती है कि आर्मी के खिलाफ कुछ बोलना और प्रदर्शन करना मौत को दावत देना है, लेकिन फिर भी जनता ने आर्मी और सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 60 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन आर्मी के चीफ मुनीर का दिल नहीं पसीजा। वो कहते हैं कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आर्मी चीफ कुरान हाफिज हैं, फिर भी अल्लाह को दरकिनार करके अपने ही लोगों पर खून बहाया। अभी उसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आ रही है। खबरों की माने तो पीओके से इन दिनों जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो पीओके में लंबे समय से लोग आर्थिक संकट, महंगाई, बिजली की ऊंची दरों, टैक्स और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों की अगुवाई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC कर रही है। संगठन का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया और कई लोगों की मौत हुई, और उसी को लेकर पीओके की जनता भारत के लोगों से मदद मांग रहे हैं। जानकारी देते चले कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियोस में लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो में महिलाएं और बुजुर्ग भी प्रदर्शन में शामिल होते दिख रहे हैं। कुछ वायरल क्लिप्स में लोग भारत से मदद की अपील कर रहे हैं कि आप आओ और पाक आर्मी के जुल्म से बचाओ। आप जानते हैं कि पीओके को लेकर भारत का दावा है कि वो भारत का हिस्सा है और भारत कभी भी इसको ले सकता है। अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए पीओके की जनता भारत सरकार और भारत के लोगों को याद दिला रही है कि हम आपके हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। आप आओ और जालिमों से मुक्ति दिलाओ। यही कारण है कि पीओके की जनता सोशल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके भारत से मदद मांग रहे हैं। पीओके के लोगों का कहना है कि उन्हें सालों से राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उनका आरोप है कि इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। बिजली परियोजनाओं से बिजली पैदा होती है, लेकिन स्थानीय लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। यही असंतोष समय के साथ बड़े आंदोलन का रूप लेता गया। पीओके से एक खबर यह भी है कि इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह टकराव की खबरें भी सामने आई। JAAC का दावा है कि 2 दिनों के भीतर कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ शवों को परिजनों को नहीं सौंपा गया। दूसरी ओर पाकिस्तान के आधिकारिक पक्ष की ओर से इन आरोपों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही, इसीलिए इन दावों को सावधानी से देखा जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू चर्चा में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया कि प्रदर्शनों में ऐसे लोग भी शामिल हुए जो कभी पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था या सैन्य ढांचे से जुड़े रहे थे। एक रिपोर्ट में रिटायर्ड SSG कमांडो फारूक सुधन के घायल होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट्स में उन पर अतीत में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के आरोपों का भी उल्लेख है। अगर ये दावा सही साबित होता है कि पूर्व सैन्य कर्मी भी आंदोलन का हिस्सा है, तो ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश में जब असंतोष केवल आम जनता तक सीमित न रहकर पूर्व सुरक्षा कर्मियों तक पहुंच जाए तो उसे गंभीर राजनीतिक संकेत माना जाता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। एक तरफ बलूचिस्तान अलग होने का ऐलान कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में भी भीषण प्रदर्शन हो रहे हैं। तीसरा ये कि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की ठीक नहीं है और कर्ज पे कर्ज लेकर घी पीने की जो सेना को आदत पड़ी है, वो देश की जनता के लिए खतरनाक साबित हो रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कैसे पाकिस्तान इस हालात को ठीक करता है।